नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी खौफनाक कहानी जो आपको अंदर तक झंझोर देगी। पहाड़ों के बीच एक ऐसी गेस्ट हाउस जहाँ की सीढ़ियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। समीर ने वहाँ जाने की हिम्मत तो की, पर क्या वो वापस आ पाया? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई एम केडी, दिस इज़ माई शॉर्ट नेम। पूरा नाम है किशन देवांगन। पहाड़ों के बीच बसा नीलगिरी गेस्ट हाउस सालों से बंद पड़ा है। लोग कहते हैं कि वहाँ रात को सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ आती है, लेकिन सीढ़ियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। समीर कैंपिंग के लिए पहाड़ों पर आया होता है। गांव वाले के बातों ने मानो समीर को पहले से ही डरा कर रख दिया था। जैसे जैसे सूरज पश्चिम की ओर जा रही थी, रातों ने अपनी चादर बिछाना शुरू कर दिया था। जैसे रातें होती, जानवर की आवाज़ें समीर को चौंका देता था। एक रात समीर ने हिम्मत दिखाई और वह गेस्ट हाउस जाने का फैसला किया। रात फिर से हुई और हाथ में टॉर्च लेकर गेस्ट हाउस की ओर जाने लगा। जानवर की अजीब आवाज़ें समीर को डराने लगी। इतना अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी जंगल को चीर नहीं पा रही थी। समीर नीलगिरी गेस्ट हाउस के सामने पहुंच गया। समीर दरवाजे के पास गया और ज़ोर से धक्का मारकर दरवाज़ा को खोला और अंदर गया। हवा में पुरानी लकड़ी और नमी की गंध आने लगी। समीर धीरे धीरे सीढ़ियों पर पैर रखते हुए पहली मंजिल पर पहुंचा। उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, टप टप टप। वह ठिठक गया। उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा होगी। वह फिर आगे बढ़ा। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने आदमकद आईने पर पड़ी। आईने में समीर तो दिख रहा था, लेकिन उसके ठीक पीछे एक परछाई खड़ी थी जिसके पैर ज़मीन से ऊपर थे। समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। वह तेज़ी से नीचे की ओर भागा, लेकिन वह हैरान रह गया। वह जितनी सीढ़ियाँ उतरता उसे लगता वह और ऊपर जा रहा है। सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही थी। अचानक उसके कान के पास एक ठंडी आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो? अभी तो कहानी शुरू हुई है। और उस सीढ़ियों पर सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि गेस्ट हाउस का दरवाज़ा खुला था, लेकिन अंदर जाके देखा तो कोई नहीं था। बस धूल जमी सीढ़ियों पर समीर के जूतों के निशान थे, जो आधे रास्ते में जाकर गायब हो गया था। फिर एक बुजुर्ग ने देखा कि एक पुरानी दीवार घड़ी कभी बंद पड़ी थी, वह चलने लगी थी। बुजुर्ग को एहसास हुआ कि कहीं फिर से कहानी की शुरुआत तो नहीं, और फिर सभी गेस्ट हाउस से जाने लगे, मगर पीछे से एक साया उन बुजुर्गों को देख रहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या समीर उस आईने के पीछे वाली दुनिया में कैद हो गया है, या वो उन अंतहीन सीढ़ियों पर भाग रहा है? तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली कहानी पर।